हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर ने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और रात्रि में जब हम एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब बैठे हैं, और आज परमेश्वर हम सब से क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और विशेषकर खुदावंद ने सुबह से लेके हमको अब तक संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावंद तेरी मोहब्बत तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपना रहम हम पर किया है खुदा, तूने अपनी दया हम पर की है खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु हर क्षण हर पल अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई है, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरी बेटी के लिए खुदावंद कि जब वह तेरे वाणी को हमें सुनाती है प्यारे यीशु मसीह, मुक्त तो उनका हो लेकिन पिता परमेश्वर वाणी आपकी हो खुदा। तेरा धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तू ही है जो इस शरीर में प्रभु जी जान डालता है पिता परमेश्वर। और तेरे द्वारा ही तेरे निर्देशनों के द्वारा ही हम कार्य कर पाते हैं प्यारे। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में होना बड़ा आवश्यक है। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करते हैं भाई दीपक लाल का। प्रभु में आपको सलाम बोलते हैं और प्रभु की दया आपके ऊपर होने पाए। और जितने भी और प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुदा उन सबको आशीष दे और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन आयरन दास का हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़ी हैं, और बहन रोहिणी नायडू। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आप दोनों बहनों को इस रात्रि में जुड़ने के लिए, विशेषकर रोहिणी सिस्टर, जबकि इतने दूर रहने के बाद और मध्य रात्रि में, हम जानते हैं कि आपके पास मध्य रात्रि में फिजी से आप हमारे साथ जुड़ती हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, और आराधना के बाद उसकी बेटी के माध्यम से, परमेश्वर की दासी मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से आज परमेश्वर की वाणी को हम सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह की आप सबों को, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और सचमुच प्रभु हमारे संग है और हमें निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सच में चाहे कितने कठिन रास्ते हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 50 और उसका 15 पद कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा करने पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 50 का 15वां पद कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंधी
याने दो तूफान, मैया डूबेगी, जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु मेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 34 उसका 19 पद कहता है, धरती पर बहुत से पत्तियां पड़ती है तो हैं, परंतु यहोवा उन सबको से उसको मुक्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया 40:29 कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे, पर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर-उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मुझे भैया जय मसीह की। सताए तुझे कोई दूर कर, मौत का डर सताए तुझे कोई दूर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मैं स्वागत करता हूँ पास्टर विनय जोसेफ साहब का। मैं स्वागत करता हूँ सैमुअल साहब का, जो कि लखनऊ से हमारे अजीज भाई। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि कल रात्रि को करीब 12:30-1 बजे के आसपास एक बहन के द्वारा हमें गवाही दी गई, और कभी अवसर होगा तो मैं उस गवाही के बारे में शेयर करूंगा। और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ इस बात को हम दोनों पति पत्नी के साथ शेयर किया कि उनके साथ कुछ परिवार की परेशानी थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आज वो पति पत्नी
दोनों साथ है। 4 वर्ष के बाद परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को हमारे पर अनुग्रह किया, हमारे प्रिय लोगों पर। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और गवाहियों का कारण यह है कि हम सब जब मिलके गवाहियां सुनते हैं और देते हैं तो हमारे जीवन में पता लगता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। तो आइए मेरे प्रियो, आज की इस रात्रि में आप सभी एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको ये अवसर दिया और आपने सच में इस अवसर को बहुमूल्य समझा और आज आप प्रभु की योजना के अनुसार आज प्रभु की संगति में हम सबके साथ जुड़ने पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम वेलकम करते हैं सिस्टर उषा मसीह का भी। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। और सच में मेरे प्रियो, बहुत सुंदर गीत हमें उत्साहित करने के लिए आज ये गीत प्रभु ने हमारे मन में डाला कि इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। संसार के रिश्ते नाते आपको छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने बेटे बेटियां भी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा पिता जो जीविता पिता है उसका वायदा है, मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यूहन्ना 14 में पढ़ते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड, ये उसका वायदा है मेरे प्रियो। ऐसा वायदा कोई भी संसार का रिश्ता हमसे नहीं कर सकता, चाहे वो अपनी ही औलाद क्यों ना हो, अपने ही माता पिता क्यों ना हो, अपने सगे संबंधी क्यों ना हो और अपने बेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना हो, जिसके कारण हम अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये राहें वो हैं जो प्रभु की ओर जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस राहों में कांटे जरूर हैं, अप्स डाउन जरूर हैं, विपरीत परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट पद में जब हमने इस गीत को गाया है कि अगर हमें मौत का डर सता रहा है, मौत का डर है हमें, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? उस सूली पर, उस क्रूस पर, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर उस क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। उस क्रूस के बलिदान से हमें बचा लिया मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि मृत्यु का डर तो हमें रहता है, मौत का भय रहता है। जरा सा हम बीमार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बुखार जब 1 हफ्ते 10 दिन नहीं उतरता, बीमारी से हम चंगाई नहीं पाते, तो बहुत ही घबराहट होने लगती है कि कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। क्योंकि इस रिश्ते नातों का मोह, रिश्ते नातों का जो वो प्रेम है, बच्चों का, माता पिता का, भाई बहनों का, अजीजों का, इस संसार का, जिस संसार में हमने अपने आप को, उसके आकर्षण में अपने आप को फंसा लिया है, उससे हम छूटना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, बिना मृत्यु के, बिना मौत के हम अपने पिता से नहीं मिल सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस क्रूस पर अपना ध्यान दें, क्रूस पर अपनी दृष्टि लगाए रखे। वो क्रूस का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए व आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस क्रूस पर बलिदान कर दिया। आज का जो रीडिंग है बाइबल से, वो 2 कुरिन्थियों के 7वें अध्याय से है, और जिसमें पौलुस ने कुरिन्थुस नगर की कलीसिया को जो ये पत्री लिखी है, इस अध्याय में पौलुस वहां के लोगों से इस बात के लिए कहता है कि जो पत्री मैंने तुम्हें लिखी है ना, मुझे लगता है इस पत्री को पढ़कर तुम्हें शोक हो गया है, शायद तुम दुख में आ गए हो। क्योंकि पत्रियों में पौलुस अपने जीवन के व्यवहार को किस तरह से बनाए रखना है परमेश्वर की दृष्टि में, अगर हम उसे पढ़ें बड़े ध्यान से, तो बहुत सी खामियां हम अपने जीवन में पाते हैं, बहुत सी गलतियां, बहुत सी कमियां जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, हमें वो दिखाई देती है। ऐसा लगता है वो मेरे लिए, वो लेटर मेरे लिए है जो परमेश्वर के द्वारा, पौलुस के द्वारा इस पत्री में लिखा गया। और पौलुस कलीसिया से कहता है कि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया। जब हम उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय को, उसके पहले ही 2 पद में ही लिखा है, पहले पद में ये लिखा है, सो हे प्यारो,
जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। प्रतिज्ञाएं किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिली है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सभी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पहले ही पद में पौलुस हम लोगों से आज वचन के द्वारा ये बात करता है कि जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए लाभ की है मेरे प्रियो, हमारे लिए नुकसान की नहीं है। हम बहुत सी प्लानिंग्स कर लेते हैं अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन हो सकता है वो प्लानिंग्स फेल भी हो जाए। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी भलाई के लिए है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो क्या करना है? हमें अपने शरीर को और अपनी आत्मा को मलिनता से शुद्ध कर ले। इसका मतलब है हम दोनों रूप से ये हम क्या हैं? हम अपनी खामियों से भरे हुए हैं, अपनी गलतियों से भरे हुए हैं, बुरे स्वभाव से भरे हुए हैं, शरीर के कामों से भरे हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने शरीर और आत्मा की मलिनता को हम शुद्ध कर लें और परमेश्वर का भय रखते हुए अपनी पवित्रता को सिद्ध करें। सिर्फ यही नहीं कि धार्मिकता के द्वारा ये हम अपने परमेश्वर के वचन में मनन करने से, संदेश सुनाने से और अधिकारी से वचन पढ़ने से, बहुत से ऐसे धर्म के कामों के द्वारा हमारी पवित्रता सिद्ध नहीं होती मेरे प्रियो। पवित्रता को सिद्ध करना है तो हमें प्रैक्टिकल करना होगा। सिद्ध तभी कर पाएंगे जब हम किसी अच्छी बात को हम सीख तो रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे। इसलिए पौलुस कहता है कि अपनी पवित्रता को हमें सिद्ध करना है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रेज द लॉर्ड। और शायद इन्हीं बातों को सोचकर कुरिन्थुस नगर की कलीसिया को पौलुस कहता है, आज हमारे लिए भी है प्रियो। उसके 8वें पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी ऐसी व्यवहारिक बातें पौलुस की पत्रियों में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है कि मुझे पहले तो इस बात की चिंता थी कि शायद इन पत्रियों को पढ़कर तुम्हें दुख हो रहा होगा कि हम इन बातों को कैसे फॉलो करें, लेकिन अब मुझे आनंद हो रहा है क्योंकि तुम जब इन बातों को पढ़ रहे हो, अपने जीवन को किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्र बनाना है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, तो मुझे इस बात से आनंद हो रहा है कि इन बातों को तुम पढ़कर शोक तो कर रहे हो, दुख कर रहे हो। दुख किस बात के कर रहे हो? कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो बात आई है कि अपने जीवन को पवित्र बनाना है, उसको करने के लिए, उसको पवित्र बनाने के लिए तुमने क्या किया है? मन फिराया है। यानी तुम्हारा ध्यान किस पर आ गया? मन फिराने की ओर। प्रेज द लॉर्ड। कुकर्म के मार्ग से सुकर्म के मार्ग पर चलने के लिए, पाप से जीवन हटाकर पवित्रता की तरफ अपना जीवन बनाने के लिए तुम्हारे अंदर ये विचार आए। इसे मैं सोचकर आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, बहुत मुश्किल से इस पद को समझने की जरूरत तो है हमें। प्रिय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। 10वां पद बड़े आराम से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। अब यह बात हो रही है परमेश्वर भक्ति का शोक, यानी कि जब हम मसीह के जीवन में, मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ तो चल रहे हैं, मसीही जीवन व्यतीत तो करें, मसीह परिवार में हमने प्रभु ने हमें जन्मा दिया, परमेश्वर की बातों को हम सुन रहे हैं दास दासियों के माध्यम से, कलीसिया में जाकर प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करके, या ऑनलाइन बहुत से हम दास दासियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। साथ ही साथ हम वचन को खुद भी पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें समझने में सहायता करता है। तो इस बातों को पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर की संगति में चलते चलते हमारे जीवन में फिर भी क्या पाई जा रही है?
कमियां पाई जा रही है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, उसे ठीक करने के लिए हम अपने मन को फिराते हैं। मन फिराने के लिए हमें उन सारे स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर भक्ति का शौक जब हमें छोड़ना है, जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे परमेश्वर के वचन को तो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें आज्ञाएं दे रहा है, परमेश्वर हमें वचन में सिखा रहा है कि झूठ नहीं बोलना। झूठों का भाग कहाँ पर है? गंधक की झील में है। और उस लिस्ट में सबसे पहली जो नंबर है वो झूठ बोलने का, वो किसी तरह से बच नहीं पाएगा। ईर्ष्यालु, व्यभिचारी, घमंडी, बहुत से ऐसे स्वभाव जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। उसके हिसाब से जब हम अपने स्वभाव में पाते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात का क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। तो जब वो हम पश्चाताप करते हैं, इस बात का एहसास करते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में ये कमियां हैं, हमारे जीवन में ये पाप है, हमारे जीवन में ये जो स्वभाव है हमारा, वो पापी स्वभाव है, जब हम इससे पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। हालेलुया। पश्चाताप करना, मन फिराना, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके योग्य फल लाना, ये है पश्चाताप। प्रेज द लॉर्ड। एहसास हमने कर लिया, उस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, हमारे जीवन में ये कमियां हैं। आज मैं झूठ बोल रही हूँ, आज मैं झूठ बोलता हूँ, आज मैं दूसरे लोगों की निंदा करता हूँ, या अपने आप को सर्वोपरि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है। बहुत सी होड़, बहुत से कॉम्पिटिशन्स दासियों के अंदर हो रही है मेरे प्रियो, कि मुझे ज्यादा ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने पहले भी बताया था, ये घमंड ही हमें पाप के स्वभाव में डाल देता है मेरे प्रियो। जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, व्यभिचारिता, ये सारा स्वभाव पाप है मेरे प्रियो। जब हम इस स्वभाव को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मेरे जीवन में बहुत ये कमी है, मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत जल्दी मुझे चिढ़ आ जाती है, दूसरे लोगों की बातों को मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। जब इस स्वभाव का हम स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? हम उस स्वभाव से मुक्त होना चाहते हैं, उस स्वभाव को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। यही पश्चाताप है मेरे प्रियो। और इस पश्चाताप के द्वारा ही परमेश्वर का वचन कहता है जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। हालेलुया। और हम वचन में, बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण को हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय में 27 से 30 पद में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म का काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचा लेगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति, जो देखने में तो धर्मी व्यक्ति है, धर्म के काम करने वाला, यदि धर्म के कामों के साथ साथ वो क्या करने लगे? दुष्टता का काम करने लगे, तो वो धर्म उसकी मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुष्ट जब अपने मार्ग से हटकर धर्म और न्याय का काम करने लगे तो दुष्टों के प्राण बच जाएंगे। प्रभु यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। चाल चलन के अनुसार करूंगा। यहाँ आती है हमारे स्वभाव की बात। तभी तो फिलिपियो 2:5 कहता है, उसमें परमेश्वर के वचन अपने इस वचन में बताता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। इसलिए वचन कहता है, पश्चाताप करो और सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बहुत परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटते हैं मेरे प्रियो, और हमारे जीवन में कोई ऐसे गुनाह, ऐसे पाप पाए जाते हैं
जो सिर्फ परमेश्वर जानता है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि हमारे जीवन में क्या है। ये सिर्फ हमारा व्यक्तिगत जो स्वभाव है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। मनुष्य से तो छिपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है। आप हर एक के स्वभाव को परमेश्वर भली भांति जानता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर यही कहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी तरह का पाप है, किसी तरह का अधर्म है, तो क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है। उन सब अपराधों को हमें छोड़ देना है, गुनाहों को छोड़ देना है, पापी स्वभाव को छोड़ देना है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारी ये स्वभाव है ना, जो तुम्हारा ये पापी स्वभाव है, तुम्हारे जो अधर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी ठोकर का कारण हो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की भक्ति करते अपने जीवन में जो जो हमारी खामियां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, जो पापी स्वभाव है, परमेश्वर कहता है कि उससे हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। जैसे हम पश्चाताप करेंगे तभी परमेश्वर का वचन कहता है तभी तुम उद्धार को प्राप्त कर सकोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब योना की नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहाँ निनवे शहर के लोगों को योना नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा कि वो किस तरह से बुराइयों में है और परमेश्वर उन्हें नष्ट करने पर है। जैसे उन्हें योना नबी के द्वारा बताया गया कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितनी बुराइयां वो देख रहा है, इसलिए वो तुम्हारे उस निनवे शहर को नष्ट करने पर है। इसलिए क्या करो? पश्चाताप करो। लेकिन हम कई बार ढीठ हो जाते हैं। हमें मालूम है हमारा स्वभाव ऐसा है, हम झूठ बोलते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम दूसरों को लुक डाउन करते हैं, हम दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको नीचे दिखाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या अपराध कर बैठते हैं। उसको करने के बाद भी हम धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे ही योना नबी के द्वारा निनवे शहर के लोगों तक पहुंचा मेरे प्रियो, वहां के राजा ने, वहां की प्रजा ने, यहाँ तक के वहां के जानवरों ने भी क्या कर लिया? पश्चाताप कर लिया। उन्होंने मनुष्य और पशु, लिखा है योना 3:8 में, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दिए और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करे। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही पश्चाताप किया, परमेश्वर ने जो उनके लिए सोचा था वो प्रभु ने वो विचार बदल डाला। प्रभु ने उनके अपराध क्षमा कर दिए। कहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा अधर्म जो है, तुम्हारा जो पापी स्वभाव है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ठोकर के कारण बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी अन्य रीति पर छोड़, तुम्हारे अनुचित रीति पर छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्योंकि मेरे प्रिय बहुत अवसर देता है। आज भी प्रभु ने हमें जीवित रखा है। आज भी प्रभु ने हमें उस कोविड की लहरों से बचाकर अभी तक सुरक्षित रखा है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जहां भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उस प्रॉब्लम को खुदावंद यीशु मसीह हम खंडित करते, ताकि हमारी ये बहन आपके वचन को सुनने पाए। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर क्योंकि दयालु है, वो आपके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें उसे स्वीकार करके उसे छोड़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह चेलों से बता रहा था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो पतरस कहता है 33, 34, 35 पद में, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मूर्ख के बांध देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा। प्रेज द लॉर्ड। आज कहीं हमारी स्थिति तो ऐसे नहीं, हम दम तो बहुत भरते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की राह पर चल रहे हैं। शायद हम आधा घंटा बाइबल पढ़ के ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं,
संडे चर्च जाके ही हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, बस इतना ही काफी है। लेकिन प्रभु का वचन तो कहता है कि हमें दिन रात उसका ध्यान देना है, दिन रात उस पर ध्यान देना है। प्रभु का वचन जो हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने के लिए प्रभु का वचन कहता है, ताकि हम उसको ना भूले। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पतरस यहाँ जो बड़े डिक्लेयर करता है कि मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा, मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। लेकिन क्या हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और जब हम भी, और जैसी पतरस को अपनी ये गलती एहसास हुई, बात स्मरण आई प्रभु यीशु मसीह की कि किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ होने का 3 बार इनकार कर दिया, तो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने पश्चाताप किया मेरे प्रियो, अपनी गलती का एहसास किया, वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन हम तो इतने ढीठ हैं कि अपनी गलतियां होने के बाद भी तो भी हम बड़े सीना तान के हम लोगों के सामने धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पतरस ने पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोने लगा मेरे प्रियो। जब हम बाइबल में इन 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं, यहूदा इस्करियोती और पतरस के कैरेक्टर को मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने तो 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो तो उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और वो 30 के चांदी के सिक्कों को वहां पर वापस फेंक कर आ जाता है, और क्या करता है? वो सुसाइड कर लेता है। और यहाँ पर पतरस को अपनी गलती का एहसास होता, तो वो उस पश्चाताप करता है, रोने लगता है। दोनों का अंतर क्या है? यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपना पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसको मृत्यु को देखना पड़ा। लेकिन पतरस ने पश्चाताप किया प्रभु यीशु मसीह के सामने। उसने अपना पश्चाताप किया कि मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसे जीवन मिला। और हम जानते हैं कि पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार कितने जगहों पर हुआ, कितने कलीसियाओं में हुआ, जेल खानों तक में हुआ। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात से भी हम सीख सकते हैं कि यदि हमें अपनी गलती का एहसास, अपने जीवन की कमियों का, पापों का, अधर्म का, कोई भी स्वभाव जो प्रभु की दृष्टि में घिनौना है, हमारे पर अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से तौबा मांगे, तो परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और हमें ये भी सीखना है कि परमेश्वर की भक्ति रूपी जीवन को व्यतीत करते हुए क्या हमारा जीवन उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति की तरह है, जहाँ हम पढ़ते हैं लूका 18 में कि जहाँ पे 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, उसमें एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। प्रेज द लॉर्ड। फरीसी को तो घमंड था कि वो प्रभु के नाम से क्या क्या कार्य करता है, लेकिन उसने चुंगी लेने वाले को हीन दृष्टि से देखा। लेकिन चुंगी लेने वाला जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ये है पश्चाताप, ये है अपने पापों को स्वीकार करना। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर भक्ति का शौक, यानी परमेश्वर की भक्ति में चलने वाले जीवन में यदि हमारे जीवन में किसी तरह के गुनाह या पाप है, उससे हमें पश्चाताप करना है। जैसे ही हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि इब्रानियों 12 में जब हम पढ़ते हैं एसाव के बारे में कि एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने क्या किया था, भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद भी बेच डाला था। और हम जानते हैं कि इस बाद में जब उसने उस आशीष को पाना चाहा तो वो अयोग्य गिना गया। अवसर को हमें मेरे प्रियो बहुत ही बहुमूल्य समझना है, क्योंकि परमेश्वर का ये अवसर हमारे पास
हर समय हर पल मिल रहा है कि कब हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने आप को परमेश्वर की इस भक्तिमय जीवन में, परमेश्वर के नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने जीवन में पाए जाने वाले हर पाप को, चाहे वो छोटा ही पाप क्यों ना हो, उसे परमेश्वर के उस भक्ति रूपी जीवन में उसे हम छोड़ दे, उससे हम पश्चाताप कर ले, ताकि हम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम ये भी सीखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में भी। जब दाऊद, जिसे यहोवा ने एक राजा का दर्जा दिया था, उसे शाऊल के हाथ से भी बचाया था, तब भी उसने परमेश्वर की दृष्टि में वो घिनौना अपराध किया, और उस अपराध के द्वारा उसे सजा भी मिली। उसका वो बेटा मर गया। उसने पश्चाताप किया। जैसे ही उसने अपना पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे फिर से संतान की आशीष दी, सुलेमान के रूप में। हाँ मेरे प्रिय, दाऊद के जीवन से भी हम सीखते हैं, जो एक भक्त था, परमेश्वर का भक्त जन था, उसने भी अपने जीवन में अपराध कर डाला। आज भी हम मनुष्यों को, हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि इस परमेश्वर की भक्ति रूपी जीवन को व्यतीत करते हुए, जीवन को बिताते हुए, जो हम परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, उसमें प्रभु चाहता है अपने जीवन से पाप में कार्यों को छोड़ दे, अधर्म को हम छोड़ दे, उससे पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें, परमेश्वर के योग्य फल लाने वाले बन सके। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, तुम्हारे पापों को मैं फिर से कभी स्मरण ना करूंगा। तो आज का यही विषय जो हमने सीखा, 2 कुरिन्थियों 7 और 10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, और अपने जीवन की हर खामियों से हम पश्चाताप करें, अपने जीवन के हर बुरे स्वभाव से हम पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम उसकी ब्लेसिंग को प्राप्त करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए, धन्यवाद देते पिता आपके हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए, जो पिता परमेश्वर आप हमें हर पल देते पिता परमेश्वर। ये सांसें जो पिता परमेश्वर हम लेते हैं प्रभु जी, ये सब आपका ही अनुग्रह पिता, और किसी योजना के तहत पिता परमेश्वर आपने हमें अब तक इस घड़ी तक जीवित रखा, ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जैसे कि आज वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, चाहे हम कितना ही आपके वचन को पढ़ने वाले, वचन को सुनाने वाले हो, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी तरह का पाप है प्रभु यीशु राजा, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना, ताकि हम अपने पापों से प्रभु जी पश्चाताप करके अपने आप को आपके योग्य बना सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ आपकी संगति में है पिता, हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में पाए जाने वाले हर पाप में कार्यों को प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य से उसे हम पश्चाताप कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, हर एक को प्रभु जी नाम आशीषित करना, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते पिता, हर एक जन तक खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने आज आपके वचन को सुना, उस वचन को वो आगे तक शेयर कर सके, ताकि आपके वचन के द्वारा और भी लोग ब्लेस होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन का प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, ताकि बड़ी निडरता से आपकी सामर्थ्य से भरकर आपकी बुद्धि के द्वारा आपके अनुसार प्रभु आपके वचन को प्रभु जी अन्य लोगों तक बांट सके पिता, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक बीमार जन के लिए पिता, हर एक पर प्रभु अपनी दया करना, अनुग्रह देना, ताकि पिता परमेश्वर अपनी बीमारी से चंगाई पाकर खुदावंद यीशु राजा आपको महिमा दे सके।
प्रार्थना विनती करते हैं पिता तमाम उन बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी राह से भटक चुके हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते ताकि वो नौजवान बच्चे पिता परमेश्वर की राह पर चल कर खुदावन उनके जीवन से प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी पासबान खुदावन यीशु मसीह आपके वचन के प्रचार के लिए अपने जीवन को आपकी सेवा में लगाते पिता प्रभु जी प्रार्थना विनती करते उनके जीवन को प्रभु जी आप प्रभु जी बहुतायत से आशीषित करें, उनके परिवारजनों को आशीषित करें पिता, उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। और प्रार्थना विनती करते पिता विशेष तौर से पिता हम आपकी सामर्थ्य को प्रभु जी पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं ताकि आपके राह पर चलते समय पिता हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित कर सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा अपने जीवन से कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, और 8 से 9 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर यूपी से है वो भी परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। प्रभु के दोनों दासों को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए, और साथ ही साथ आप हमें और हमारे परिवार को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि इसी तरह से हम वचन के प्रकाशन को सीख सके और अपने जीवन को उसके अनुसार हम ढाल सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।